हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो प्लास्टिक के पहाड़ के नीचे दबती जा रही है। हर साल हम लाखों टन प्लास्टिक बनाते हैं। यह लैंडफिल्स में जाता है, नदियों को जाम करता है और हमारे महासागरों को प्रदूषित करता है। यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, माइक्रोप्लास्टिक्स बन जाता है। ये छोटे कण हमारे पर्यावरण और खाने में आ जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स के लिए हमारी बढ़ती भूख इस संकट को बढ़ा रही है। वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बैक्टीरिया की खोज की है। ये सूक्ष्म जीव प्लास्टिक कचरे को तोड़ने का एक स्थायी तरीका प्रदान कर सकते हैं। बैक्टीरिया सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस लाते हैं। अरबों वर्षों से ये सूक्ष्म पावर हाउसेस चुपचाप यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि ग्रह के इकोसिस्टम संतुलन में रहे, लेकिन उनकी प्रतिभा यहीं खत्म नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया में एक उल्लेखनीय क्षमता होती है। वे प्लास्टिक को तोड़ सकते हैं। इस खोज ने बायो रिमीडिएशन के एक नए युग की उम्मीद जगाई है, जहां मानव निर्मित समस्याओं को हल करने के लिए प्रकृति के अपने साधनों का उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उत्पाद नहीं है। वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव हैं जो प्लास्टिक कचरे से प्रदूषित वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। यह अनुकूलन उन्हें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली सहयोगी बनाता है। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज एक ऐसी जगह पर हुई जहां कोई उम्मीद नहीं थी। एक जापानी रिसाइकलिंग प्लांट में 2016 में क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम प्लास्टिक कचरे के नमूनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का अध्ययन कर रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें बैक्टीरिया का एक ऐसा प्रकार मिला जिसे बाद में आइडियोनेला सकायेंसिस नाम दिया गया, जो पीईटी या पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट को तोड़ सकता था। इस मजबूत हल्के प्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर बोतलें और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यह खोज अभूतपूर्व थी। इसने पहली बार दिखाया कि बैक्टीरिया सबसे आम और टिकाऊ प्रकार के प्लास्टिक में से एक को नीचा दिखा सकते हैं। इडियोनेला साकायेंसिस की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। इसने शोध का एक नया रास्ता खोल दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की क्षमता का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। इन जीवाणुओं की प्लास्टिक खाने की क्षमता का रहस्य एंजाइम नामक विशेष प्रोटीन में निहित है। एंजाइम छोटी जैविक कैंची की तरह काम करते हैं, जटिल अणुओं को छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में काटते हैं। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया के मामले में वे विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करते हैं जो प्लास्टिक पॉलीमर को एक साथ रखने वाले रासायनिक बंधनों को लक्षित करते हैं। बायोडिग्रेडेशन के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया प्लास्टिक को सरल, हानि रहित पदार्थों में तोड़ देती है। इन पदार्थों को तब बैक्टीरिया द्वारा पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित किया जा सकता है या पर्यावरण में वापस छोड़ दिया जा सकता है। इन प्लास्टिक अपघटित एंजाइमों की खोज एक गेम चेंजर रही है। इसने वैज्ञानिकों को न केवल बायोडिग्रेडेशन के तंत्र को समझने की अनुमति दी है, बल्कि इन एंजाइमों की दक्षता को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने की भी अनुमति दी है। भाग 5, यह कैसे काम करता है? अणुओं को तोड़ना। एक प्लास्टिक की बोतल की कल्पना एक लंबी श्रृंखला के रूप में करें जो इंटरलॉकिंग लिंक से बनी हो। ये लिंक प्लास्टिक के अणुओं को एक साथ रखने वाले रासायनिक बंधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं द्वारा उत्पादित एंजाइम विशेष कुंजियों की तरह कार्य करते हैं। इन विशिष्ट बंधनों को लक्षित और तोड़ते हैं। जैसे ही एंजाइम बंधनों को तोड़ते हैं, प्लास्टिक के अणुओं की लंबी श्रृंखला खुलने लगती है। यह छोटे और छोटे खंडों में टूट जाता है। ये छोटे टुकड़े तब बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में पचाने और उपयोग करने के लिए बहुत आसान होते हैं। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की यह प्रक्रिया है कि कैसे ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को प्रभावी ढंग से खा सकते हैं। वे अनिवार्य रूप से एक हानिकारक प्रदूषक को जीविका के स्रोत में परिवर्तित कर रहे हैं, जो प्रकृति की रिसाइकलिंग प्रणाली की अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भाग 6, हमारे लैंडफिल्स के लिए एक समाधान। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया के संभावित अनुप्रयोग बहुत बड़े हैं। हम इसे तोड़ने के लिए इन सूक्ष्म सहायकों की सेनाओं को नियोजित कर सकें। पायलट परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। प्लास्टिक कचरे को कम करने की क्षमता बहुत अधिक है।
यह कचरा प्रबंधन में क्रांति ला सकता है। भाग 7, हमारे महासागरों की सफाई। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या हमारे लैंडफिल्स से कहीं आगे तक फैली हुई है। हमारे महासागर हमारे प्लास्टिक की लत का एक दुखद प्रमाण बन गए हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्री वातावरण में समा जाता है। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया इस प्लास्टिक सूप को साफ करने की उम्मीद की एक किरण प्रदान करते हैं। शोधकर्ता समुद्री वातावरण में इन जीवाणुओं को तैनात करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं, जहां वे संभावित रूप से प्लास्टिक के मलबे को तोड़ सकते हैं, बड़े मछली पकड़ने के जाल से लेकर माइक्रोप्लास्टिक तक। जबकि चुनौतियां हैं, जैसे यह सुनिश्चित करना कि बैक्टीरिया खारे पानी के वातावरण में जीवित रह सकें और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनपेक्षित परिणामों को रोक सकें। संभावित लाभ महत्वपूर्ण है। सफल होने पर यह हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को बहाल करने और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान कर सकता है। भाग 8, प्रयोगशाला से वास्तविक दुनिया तक। जबकि प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं की खोज अविश्वसनीय रूप से आशाजनक है, इस वैज्ञानिक सफलता का वास्तविक दुनिया के समाधानों में अनुवाद करना एक जटिल प्रयास है। मुख्य चुनौतियों में से एक प्रक्रिया को बढ़ाना है। जबकि ये बैक्टीरिया प्रयोगशाला सेटिंग्स में प्लास्टिक को प्रभावी ढंग से तोड़ सकते हैं, इसे औद्योगिक पैमाने पर दोहराने के लिए सालाना उत्पन्न लाखों टन प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण नवाचार और निवेश की आवश्यकता होती है। एक और चुनौती इन जीवाणुओं के पनपने के लिए परिस्थितियों का अनुकूलन कर रही है। तापमान, पीएच स्तर और अन्य सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति जैसे कारक सभी प्लास्टिक के क्षरण की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न वातावरणों के लिए अनुरूप समाधान विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। लैंडफिल से लेकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तक इन जीवाणुओं की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए। भाग 9, आगे की चुनौतियां। जबकि प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं की क्षमता बहुत बड़ी है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक प्लास्टिक प्रदूषण का रामबाण इलाज नहीं है। इस तकनीक को संतुलित दृष्टिकोण के साथ देखना महत्वपूर्ण है, इसकी क्षमता और इसकी सीमाओं दोनों को पहचानते हुए। मुख्य चुनौतियों में से एक प्लास्टिक प्रदूषण समस्या का विशाल पैमाना है। जबकि ये बैक्टीरिया एक आशाजनक समाधान प्रदान करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे द्वारा पहले से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को जादुई रूप से मिटा नहीं सकते। वास्तविक प्रभाव डालने के लिए हमें प्लास्टिक, विशेष रूप से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करने की आवश्यकता है। एक और चुनौती इस तकनीक के जिम्मेदार विकास और परिनियोजन को सुनिश्चित कर रही है। किसी भी नई तकनीक की तरह संभावित अनपेक्षित परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से अनुसंधान, जोखिम आकलन और नैतिक विचारों को इस तकनीक के विकास और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। भाग 10, स्वच्छ भविष्य के लिए एक वैश्विक प्रयास। प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जबकि प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं, यह कोई अकेला समाधान नहीं है। हमें एक ऐसे वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है जो नवाचार, नीति परिवर्तन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को जोड़े। सरकारों और उद्योगों को प्लास्टिक के स्थायी विकल्पों को बढ़ावा देने, नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करने और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। व्यक्ति अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करके, पूर्ण प्रयोज्य विकल्पों का चयन करके और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके भी फर्क कर सकते हैं। एक साथ काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं। भाग 11, आशा की एक किरण। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज प्रकृति की शक्ति और वैज्ञानिक अन्वेषण की सरलता का प्रमाण है। जबकि आगे चुनौतियां हैं, हमारे ग्रह को साफ करने में इस तकनीक की क्षमता निर्विवाद है। यह खोज आशा की किरण के रूप में काम करनी चाहिए। हमें याद दिलाती है कि प्रतीत होता है कि दुर्गम पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने पर भी सबसे अप्रत्याशित स्थानों से अभिनव समाधान उभर सकते हैं। आइए इस खोज को एक कॉल टू एक्शन के रूप में अपनाएं, जो हमें प्लास्टिक कचरे को कम करने, स्थायी समाधानों का समर्थन करने और एक ऐसा भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों को फिर से दोगुना करने के लिए प्रेरित करे,
जहां प्लास्टिक प्रदूषण एक दूर की स्मृति हो।